गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ई पाठशाला में आज हम हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 2 संस्कृत भाषायां महत्वम को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले वीडियो में आपने पाठ 1 भोजस्य दौर्यम को जाना था, समझा था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ 2 को पढ़ेंगे और समझेंगे। तत्पश्चात उसमें आए हुए क्वेश्चन आंसर जो प्रश्नोत्तर दिए हैं उनको हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का वाचन करते हैं। धन्यो अश्यम भारत देशा यत समुत्सति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भवानी शब्द संदोह प्रस्वनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुपन्यम च वर्तते। अर्थात समुल्सति शोभित होती है, जनमानस पावनी जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्यो भावोद्भि भावनी सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह प्रसविनी शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, वाङ्मयेषु साहित्यों में, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छी, सुपन्नम संपन्न, चा वर्तते होती है। तो प्रस्तुत लाइन का अर्थ देखिए कि यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। इमेव भाषा संस्कृत नानामपि लोके प्रथिता अस्ति। अस्माकं रामायणं महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदाः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्मामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। विद्यमान वर्तमान में संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुपन्न है। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी संसार में विख्यात है, प्रसिद्ध है। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, अष्टादश पुराणानि समस्त उपनिषद 18 पुराण, अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे हुए हैं। इमेव भाषा सर्वसमार्या भाषाणां जननीति मन्यते। भाषा तत्वविदभी भाषा वैज्ञानिक मानते हैं कि यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी है। संस्कृतस्य गौरवम्
बहुविद्या ज्ञानस्य तं व्यापकतं च न कस्म्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी की दृष्टि का अविषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् नुक्तायाचार्याः प्रवीण दंडिताः बहुविध ज्ञानाश्रितं व्यापकतं च न कस्य दृष्टेर्विषयः। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक् गुप्तमाचार्य प्रवीण दंडिनाम। संस्कृत नाम देवी वागन्य व्याख्याकर्ता महर्षि भी। तो प्रस्तुत जो सूक्ति दिखाई दे रही है आपको, ये सूक्ति का अर्थ देखिए। तो संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर, संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवर दंडिना, आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृतम नाम देवी वाग्नवा व्याख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी कहा है। संस्कृत भाषा को जो महान महर्षि हुए हैं उन्होंने संस्कृत को ईश्वरी वाणी कहा है, ईश्वर की वाणी कहा है। आगे देखिए, संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणञ्च सुनिश्चितम। जो संस्कृत का साहित्य है सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध समर्थमम। उसके गद्य और पद्य में लालित्य का भाव, बोध की सामर्थ्य और अनुपम श्रुति माधुर्य है, अनुपम श्रुति माधुर्य है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृत वाग्याम्यम ददाति न तादृशीं किंचित दन्यतेता। अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। मूलभूत गुण मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते न यत्र तादृशी। जिस प्रकार मानवीय गुणों के चरित्र निर्माण की प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसे कोई अन्य साहित्य नहीं देता है। आगे है, मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है वैसी अन्यत्र नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्ये चानेक गुणा अस्या साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण
इस संस्कृत के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार ये आपका अभी तक पहला पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ का अर्थ हमने व्याख्या के रूप में आपको बताया। आसान रूप छात्रों को भली भांति से समझ में आ रहा होगा। जिन छात्रों को समस्या उत्पन्न होती है वह ग्रुप के माध्यम से या व्यक्तिगत नंबर पर अपनी समस्या प्रेषित करें और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम तत्पर रहेंगे। आगे संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकिः महर्षि व्यासः कवि कुलगुरु कालिदासः अन्ये च भारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथारत्ने अद्यापि पाठकानां हृदि विराजयन्ते। संस्कृत में तच्च संस्कृत साहित्य के आदि कवि महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यहाँ पर अनेक कवि जो प्राचीन काल में हुए हैं, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं, इन्होंने अपने ग्रंथों को संस्कृत भाषा में ही लिखा, उनकी रचना की, जो आज के समय में भी अन्य ग्रंथों की तुलना में सर्वश्रेष्ठ हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। आगे देखिए, इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्माननीया वंदनीया च यतो भारत मातु स्वतंत्रे गौरवम् अखंडतम संस्कृतमेकं त्वञ्च संस्कृत नैव सुरक्षितम शक्यन्ते। तो यह भाषा हमारे लिए, इयं भाषा अस्माभिः, यह भाषा हमारे लिए मात्र माता के समान सम्माननीय वंदनीय है। यतो भारत मातु स्वतंत्रता गौरवम्, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत में ही, सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठाश्चास्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है तथा सुष्ठुक्तुम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। अतः इसलिए ठीक कहा गया है कि देववाणी संस्कृत भाषा सब भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। इस प्रकार इन
तीनों पैराग्राफ का आपको अर्थ बताया गया। परीक्षाओं में इन पैराग्राफ की पंक्तियाँ दी होती हैं और उन पंक्तियों का भावार्थ संदर्भ सहित लिखना है। पिछले सालों में कई पंक्तियाँ जैसे धन्योऽयं भारत देशा दृष्टि विषय, अस्माकं रामायणं दृष्टि विषया, विद्यमानेषु निखिलेषु दृष्टि विषया, इस तरह से इनकी व्याख्या लिखने को संदर्भ सहित परीक्षाओं में आती है। साथ ही साथ सूक्तियाँ, कुछ पंक्तियाँ लिख दी जाती हैं, उनकी भी व्याख्या करने को पेपर में आता है। और पाठ से संबंधित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी परीक्षाओं में आता है। संधि विच्छेद, विभक्ति और प्रश्न, पाठ से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में पूछा जाता है। तो अभ्यासकार अगले वीडियो के माध्यम से पाठ में जो भी प्रश्नोत्तर आए हैं उनको करवाया जाएगा। अभी आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ के अंतर्गत जो शब्दार्थ हैं और सूक्ति का, पंक्तियों का, उनका अर्थ समझाया गया। अगले वीडियो के माध्यम से हम पाठ के अंतर्गत आए प्रश्नोत्तरों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप प्रस्तुत पंक्तियों को संदर्भ सहित एक एक पैराग्राफ को गृह कार्य के रूप में डालकर संदर्भ सहित व्याख्या लिखें और जब व्याख्या कंप्लीट हो जाए, पूर्ण हो जाए, तो गृह कार्य निरीक्षण करवाने के लिए आप गृह कार्य की फ़ोटो खींचकर ग्रुप में सेंड करें, भेजें, ताकि आपके द्वारा किया गया कार्य को विषयाध्यापक निरीक्षित कर सकें। धन्यवाद।